साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। साथियों आज हम जो है अपना जो इंग्लिश लिटरेचर का जो तीसरा टॉपिक है, जो सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो एग्ज़ाम है, उसी क्रम में हम जो है आज तीसरा टॉपिक जिसका नाम है एपिक, उसको करने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के हम जो है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम, यूट्यूब और एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से है, इसी नाम पर है सब कुछ, है ना। वहाँ पर फ्री तो नहीं है, 100 रुपये लगभग फ्री के समान ही है। 100 रुपये में हम सभी ग्रेड की टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल करवा रहे हैं आपको, ठीक है। और टेलीग्राम पर जुड़ जाना, सारी जानकारी वहीं दी जाती है। और आज जो है अपने ये तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं। साथियों एपिक जो शब्द है ये इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिकोज, है ना। एपिक जो शब्द है एपिकोज से लिया गया है, विच मीन्स अ वर्ड, सॉन्ग और ए स्पीच, जिसका मतलब होता है एक ऐसा गाना या ऐसी एक स्पीच। और द ग्रीक वर्ड एपोज, इसके दो ओरिजिन है ना, अपने को दोनों ही याद रखने हैं। एक तो ग्रीक वर्ड एपिकोज और एक ग्रीक वर्ड जो है इपोज, विच मीन्स स्टोरी, वर्ड एंड पोएम, जिसका मतलब स्टोरी भी होता है, वर्ड भी होता है, शब्द, है ना, और पोएम भी होता है। अगर मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताऊं तो एपिक का मतलब होता है साथियों महाकाव्य। जैसे अपने हिंदू धर्म की बात करें तो रामायण, महाभारत, ये महाकाव्य है ना। एपिक इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम। साथियों ये बात हमेशा ध्यान रखना, एपिक हमेशा से ही लॉन्ग ही होते हैं, है ना। बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हों, बट वो लॉन्ग होते हैं, नरेटिव होते हैं, वर्णन किया होता है ना, नरेशन होता है उसमें। इट हैज़ ए ग्रेट एंड सीरियस सब्जेक्ट, ये साथियों इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रेट और सीरियस सब्जेक्ट होता है इसका। शब्द बदल सकते हैं लेकिन भावार्थ नहीं बदल सकता। ग्रेट की जगह ग्रैंड लगा सकते हैं, सबलाइम लगा सकते हैं, है ना। स्टाइल ऑफ द एपिक इज ग्रैंड, एलिवेटेड, सबलाइम, फॉर्मल एंड सेरेमोनियल एंड आल्सो एलिगेंट, एक्सटेंसिव, प्रोलॉन्ग्ड, नरेटिव। साथियों इतने सारे जो शब्द हैं ना, ग्रैंड यानी एक बड़ा सब्जेक्ट होता है इसका, एलिवेटेड होता है ना किसी सीरियस सब्जेक्ट पर, सबलाइम किसी फॉर्मल जो टॉपिक होते हैं उन पर एपिक लिखे जाते हैं, सेरेमोनियल, है ना, किस कोई सामूहिक जो चीज़ होती है उस पर, एलिगेंट सभ्य होते हैं, एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग्ड लंबे होते हैं, नैरेटिव जिसका वर्णन किया जा सकता है, यानी एक प्रकार की कहानी भी दी होती है उसमें। ओके, एपिक आर बल्कि इन साइज। साथियों लॉन्ग बोल दो, है ना, एलिवेटेड बोल दो, ग्रैंड बोल दो, एक ही बात है। बल्कि का मतलब बड़े होते हैं, वैसे बल्कि का मतलब भारी होता है। एपिक इज सेंटर्ड ऑन ए हीरोइक डिवाइन फिगर। साथियों डिवाइन फिगर डज मीन दैट कि किसी देवता या देवी देवता, गॉड गॉडेस जैसा जो सुपर नेचुरल जो पावर्स होती हैं इसमें इंक्लूड होती हैं, है ना। किसी ईश्वर की इसमें रोल जो होता है वो दिखाई देता है। साथियों whose action depends the fates of a tribe, group और nation और human race। ये जो एपिक होते हैं ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं होते, बल्कि पर्टिकुलर किसी जाति विशेष, किसी समूह विशेष या पूरे देश के लिए जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं, ना। और डिवाइन फिगर जो होता है उनका, जो सुपर नेचुरल एनिमल तो नहीं कहूँगा, सुपर नेचुरल जो फिगर होंगे उसकी जो है एग्जिस्टेंस होगी, और उसका जो कार्य है वो डिसाइड करेगा पूरी नेशन या रेस के लिए। इट इज़ डिवाइडेड इनटू बुक्स और कैंटोज। साथियों कोई बड़ा जो एपिक होता है, जो महाकाव्य होता है, वो बुक्स में बंटा होता है ना। हो सकता है वो 12 बुक्स में हो, 13 बुक्स में हो, है ना। कैंटोज भी उसको बोल सकते हैं अपने। एग्जैगरेशंस आर हाइपरबोल्स आर यूज्ड एक्सेसिवली। साथियों बढ़ा चढ़ाकर बातों को लिखना, है ना, हाइपरबली का यूज़ करना, है ना, ये तो एक सामान्य विशेषताएं हैं, ये आती भी है क्वेश्चंस में। जो है एग्जेजरेशंस एंड हाइपरबली का यूज़ किया जाता है। मोरालिटी इज़ द मोस्ट पर्पस ऑफ राइटिंग एन एपिक। साथियों नैतिकता इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है ना। मानव का कल्याण करना, नैतिकता की स्थापना करना, तो ये इसका मोस्ट एक्सट्रीम जो पर्पज़ है वो यही है। एट द बिगनिंग ऑफ एपिक इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ इज़ डन। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ किया जाता है ना, यानी ईश्वर को कहा जाता है कि आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ये पूरा एपिक जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सकूं, लिख सकूं, कंपोज कर सकूं।
जो राइटर होता है वो इन्वोकेशन करता है, भगवान से इतनी शक्ति मांगता है। डिक्शन ऑफ द एपिक, डिक्शन का मतलब होता है साथियों शब्द का चयन करना। डिक्शन ऑफ द एपिक इज लॉफ्टी, ग्रैंड एंड सबलाइम, यानी शब्द होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड के होते हैं, आप हल्के शब्द को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कोलोकियल ट्रिवियल लैंग्वेज इज़ नॉट यूज्ड इन एन एपिक, ठीक है। किसी भी प्रकार के सामान्य बोलचाल की भाषा को यूज़ नहीं किया जा सकता है एपिक में। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये दोनों जो ऊपर वाली लाइनें एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं। एन ऑथर यूजेज एपिक सिमिलीज फॉर होमेरिक सिमिल, है ना। एपिक सिमिलीज यूज़ की जाती है, यानी बड़ी बड़ी तुलनाएं की जाती हैं। दैट इज़ फार फेस्ट कंपैरिजन एंड एपिथेट्स। एपिथेट का मतलब होता है उपाधि विशेषक, यानी बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी जाती हैं, यानी ऐसी तुलनाएं करना जो कि सोचने में भी जो है बहुत बड़ी लगे। लिटरेरी एपिक्स आर हाईली कन्वेंशनल पोएम्स, जो साहित्यिक जो महाकाव्य होते हैं वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल जो है पोएम्स होती हैं। बिगिन्स विद एन आर्ग्यूमेंट और थीम इन ए फ्यू वर्ड्स, जो शुरुआत होती है इन मीडिया रेस बोल सकते हैं इसको, ये किसी तर्क से शुरू होता है ना, किसी सवाल से। इन्वोक ए म्यूज़ और गाइडिंग स्पिरिट, इन्वोकेशन, ये सब एक ही बातें हैं साथियों, कि ईश्वर से इतनी शक्ति मांगना कि आप जो है इस वर्क को पूरा लिख सकें, ये राइटर मांगता है, ठीक है। पर्पज़ ऑफ इन्वोकेशन इज़ टू इंस्पायर द ऑथर इन इज़ ग्रेट अंडरटेकिंग, ये बात वही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है कि इन्वोकेशन का पर्पज़ होता है कि ऑथर जो है, जो राइटर है ना, उसको इतनी इंस्पिरेशन मिले कि वो इसको जो है पूरा अच्छे से लिख सके। क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द म्यूज़ एंड एपिक इज रिटन इन आंसर टू द क्वेश्चंस, बड़े बड़े सवाल किए जाते हैं भाग्य से, भगवान से, है ना, और एपिक उसी सवालों के जवाब में जो है, पूरे सवालों के जवाब जो है वही एपिक होते हैं। नरेशन स्टार्ट्स विद इन मीडिया रेस, है ना, जो कहानी होती है वो बीचों बीच शुरू होती है। आप कोई भी मूवी वगैरह देखेंगे तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं इन मीडिया रेस की बात करूं तो एक मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने जो है इस फ़िलहाल के लिए इग्नोर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किसी कहानी का बीच से शुरू होना, जो किसी कहानी के शुरू में दिखाना बीच की स्टोरी को ही इन मीडिया रेस कहलाता है। एंड देन देयर इज़ ए कैटलॉग ऑफ सम मेजर कैरेक्टर्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्मल डिटेल। साथियों कोई भी एपिक में जो है सबसे पहले इन्वोकेशन होता है, फिर इन मीडिया रेस होता है, एंड देन वहाँ पर एक जो है सूची दी होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं जो एपिक के, उनका वर्णन किया होता है कि कौन यहाँ पर किसका रोल निभाएगा, है ना। सम फीचर्स आर टेकन फ्रॉम एपिक ऑफ होमर, है ना। होमर के जो एपिक हैं उससे भी कई फीचर लिए गए हैं एपिक्स में। हीरो इन एपिक हैज़ ग्रेट कॉस्मिक इम्पोर्टेंस एंड नेशनल एज इलियाड, है ना, और एनेस एंड एडम। साथियों जो एपिक, चाहे कोई भी एपिक हो, उसका हीरो होगा ना, उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होंगी, जैसे इलियड की थी, एनियस के पास थी, एडम के पास थी, ठीक है। सेटिंग ऑफ द एपिक इज एम्पल एंड वर्ल्ड वाइड। साथियों सेटिंग का मतलब यहाँ से है कि उसका वातावरण कैसा होगा। तो एपिक की जो सेटिंग होती है, जो वातावरण होता है, जो पर्यावरण होता है, वो प्रचुर होता है, भरपूर होता है, बड़ा होता है ना, पूरी दुनिया से रिलेटेड होता है, ऐसे नहीं किसी एक छोटे से कोने से संबंधित होता है। सुपर ह्यूमन डीड्स आर प्रेजेंट इन द एपिक, है ना, असाधारण शक्तियों की बात की जाती है। गॉड एंड सुपर नेचुरल थिंग्स प्ले एन एक्टिव रोल विच इज़ कॉल्ड मशीनरी, ठीक है। भगवान और जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं ना, वो एक्टिव रोल निभाती हैं इस पूरी एपिक की कहानी में। एपिक कंटेन्स थर्ड पर्सन नरेशन एंड ओमनिशिएंट नरेटर। एपिक जो है उसमें थर्ड पर्सन नरेशन होता है, ठीक है, यानी इसमें ही शी वगैरह का यूज़ किया जाता है। ओमनिशिएंट नरेटर का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो। ओमनिशिएंट का मतलब होता है एक सर्वशक्तिमान या फिर सभी जगह जो मौजूद हो। एपिक्स टेक प्लेस इन एन एरा दैट बियॉन्ड द रेंज ऑफ एनी लिविंग मेमोरी। एपिक्स की जो कहानियाँ होती हैं वो उस वक्त की कहानियाँ होती हैं कि आज के टाइम में जो इंसान जीवित हैं, उन्होंने वो जो है कहानियों को आंखों से नहीं देखा होता। इट इंक्लूड्स ए जर्नी अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ सेटिंग एंड ट्रेन्स, है ना। इसमें बहुत सी वैरायटी ऑफ सेटिंग होती है, मतलब एक सीन यहाँ का है तो दूसरा किसी और देश का हो सकता है। पिटिंग द हीरो अगेंस्ट नियरली इन सरमंटेबल ऑड्स, है ना, जो इसमें जो हीरो होता है उसको दया का पात्र बनाया जाता है
लुक्स विद कंसर्न टू द फ्यूचर ऑफ ए सिविलाइजेशन और कल्चर, है ना। किसी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया जाता है, उसके भविष्य के बारे में बात की जाती है। एलिमेंट्स क्या होते हैं एपिक्स के, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्रोटागोनिस्ट होता है एक एंटागोनिस्ट होता है, प्लॉट होता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, फाइट होती है यानी युद्ध होता है हीरो और विलेन के बीच में, इन्वोकेशन ऑफ गॉड होता है, ठीक है। डिडक्टिक स्पीच और मोरलिस्टिक पोएम, है ना, नैतिकता का संदेश देते हैं एपिक हमेशा, है ना। अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। साथियों मुझे उम्मीद है कि जो एपिक के बारे में जो बेसिक जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी हमने उसको जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है एपिक के जो है टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एपिक के बारे में। साथियों सबसे पहला जो एपिक का टाइप है उसका नाम है ट्रेडिशनल और प्राइमरी और फोक एपिक। ये तीनों एक ही प्रकार के एपिक है साथियों। इट इज़ इन ओड फॉर्म एंड लिटरली आर्टिस्ट हैव शेप्ड विद हिस्टोरिकल एंड लेजेंडरी मटेरियल। साथियों ये एक प्रकार की जो है अलग प्रकार का एक फॉर्म है ना। ट्रेडिशनल का मतलब पुराने, प्राइमरी, फोक एपिक जिसको जो है अपने लिए अपने रामायण और महाभारत को कह सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर माइथोलॉजी, इसका धर्म से सीधा संबंध होता है इस प्रकार के एपिक्स का। इट इज़ एन एंशिएंट एपिक एंड मैनी ऑथर राइट्स इन डिफरेंट राइटिंग। बहुत से ऑथर इसको जो है अलग अलग प्रकार का नाम देते हैं, ठीक है। डेवलप्ड इन ओरल ट्रेडिशन ड्यूरिंग वारफेयर एंड एक्सपेंशन। जो पुराना समय था तो ये एपिक सिर्फ मुख जुबानी ही याद थे, बाद में इनको लिखा गया। डिसप्लीजेज सैवेज एंड क्रूड हीरोइज्म, ठीक है। ये जो है इतने खुशामद करने वाले नहीं होते हैं ना, पवित्रता की बात करते हैं, ठीक है। सुपर नेचुरल हीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। जो सुपर नेचुरल हीरोज़ होते हैं ना, जिनके पास दैविक शक्तियाँ होती हैं, वो इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच एपिक्स आर इलियड एंड ओडिसी बाई होमर, है ना। होमर ने जो इलियड एंड ओडिसी लिखा था उसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। बियोवुल्फ, है ना, एंग्लो सैक्सन एज का जो है ये भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये जो है साथियों याद ही करना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता। जितनी बातें, जितने पॉइंट आपको दे दिए इसको अच्छे से याद करना है, और इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ आपको जो है लिखा हुआ है उसको बोल रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो समझा रहा हूँ, बाकी आप सारे समझदार हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर जो है उसका रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर ये बुक चाहिए तो आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके मंगवा सकते हैं, हम आपके घर तक डिलीवरी पहुंचा देंगे। इसकी 300 रुपये इसका प्राइस है। इसमें लगभग 237 पेज हैं और कुछ जो है डिलीवरी चार्ज होगा, तो वो 300 रुपये में है। ओवरऑल आपके घर तक ये जो है नोट्स हम पहुंचा देंगे बुक के फॉर्म में। दूसरा जो लिटरेरी जो एपिक है, इसको सेकेंडरी एपिक भी बोलते हैं। इट हैज़ द कंटेंट आइडिया स्टोरी ऑफ ऑथर्स माइंड, है ना। ये जो है किसी लेखक के दिमाग की उपज होती है। इट इज़ इन रिटन फॉर्म, ये रिटन होते हैं साथियों। वो ट्रेडिशनल वाले ओरल फॉर्म में थे, है ना। कंपोज्ड बाय सोफिस्टिकेटेड क्राफ्टमैन और राइटर, ये बहुत ही ज़्यादा जो विद्वान लोग होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। इट इज़ इमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म, ये एक प्रकार की जो प्राइमरी जो एपिक थे, जो पहले अपनों ने पहला प्रकार पढ़ा, उसी की कॉपी है। फॉलोड बाय प्राइमरी एपिक्स एंड इट शोज मोर रिफाइंड टेल्स। रिफाइन का मतलब होता है साथियों शुद्ध करना, यानी बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन करके जो है इसको लिखा जाता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट इन दिस एपिक फॉर्म, ये डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट है उन दोनों में। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, जबकि उसमें होते थे। अब इन प्रकार के जो एपिक्स हैं इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं साथियों। वर्जिल का एनिएड है, ठीक है, लैटिन में था। दांतेज का डिवाइन कॉमेडी इंपॉर्टेंट है, इटालियन लगा लेना, ठीक है। फेरी क्वीन है स्पेंसर की, है ना, 1590 से 96। पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रीगेन्ड है बाय मिल्टन ने लिखी थी। हाइपेरियन है साथियों, सारे इंपॉर्टेंट है। हाइपेरियन जो जॉन किट्स का है, फ्रेगमेंटेड एपिक बोलते हैं। प्रोफेटिक, ठीक है, द फोर जूज, मिल्टन, जेरूसलम बाय विलियम ब्लेक, ये सब जो हैं विलियम ब्लेक ने लिखे हैं। ये तीनों चारों जो है इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना। एपिक सिमिलीज क्या होती हैं, ये मैंने थोड़ा सा इसी एपिक के अंदर जो है एक अलग से टॉपिक बनाया है, एपिक सिमिलीज। साथियों फार फेच्ड जो कंपैरिजन होते हैं उसी को एपिक, यानी बहुत बड़ी बड़ी तुलनाएं करना, मतलब ऐसी तुलना करना कि एक पोएम ही बन जाए, है ना। इट इज़ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड सिमिली, फॉर्मल होती है ना, औपचारिक होती है। सस्टेन्ड यानी अच्छे से बनाए रखते हैं इसको, तुच्छ शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इट इज़
फार फेच्ड कंपैरिजन यूज्ड इन एन एपिक। अगर आप किसी बड़ी तुलना कर दो, है ना, सिमिली का मतलब क्या होता है, तुलना करना, तो एपिक में अगर कोई बड़ी बड़ी तुलनाएं की जा रही हैं तो एपिक सिमिली है। डेवलप्ड फार एंड बियॉन्ड इट्स स्पेसिफिक पॉइंट बिटवीन टीनर एंड व्हीकल। साथियों, टीनर और व्हीकल क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इतना डीप नहीं जाना चाहिए। टीनर का मतलब जिसकी तुलना कर रहे हैं और व्हीकल जिससे की जा रही है ना, तुलना करते हैं ना अपने मेटाफर में, और ये सब जो है, टीनर एक तुलना करने वाला सब्जेक्ट होता है और व्हीकल उसका ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, लाइफ इज एज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल। जिंदगी इतनी जो है दिलचस्प है जितनी कि 2 बार बताई गई कहानी। हेयर लाइफ इज कंपेयर्ड विद टेल। जिंदगी को जो है कहानी से तुलना की गई है, तो लाइफ जिंदगी जो है, जो सब्जेक्ट है वो टीनर कहलाएगा एंड टेल जो है वो व्हीकल कहलाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड होमेरिक सिमिल। साथियों, एपिक सिमिलीज को होमेरिक सिमिली भी बोलते हैं। इट वॉज यूज्ड एक्सेसिवली बाई वर्जिल एंड मिल्टन। मिल्टन ने एपिक सिमिलीज, है ना, वर्जिल ने जो है एपिक सिमिलीज का बहुत यूज़ किया था। इट्स पर्पस इज़ टू एनहेंस द फॉर्मल क्वालिटी ऑफ एपिक स्टाइल। इसका जो है एपिक को ही थोड़ा और अच्छा बनाना ही इसका जो है एकमात्र तो नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य है एपिक को और अच्छा बनाना, है ना। अब इम्पोर्टेंट वर्क देख लेते हैं अपने जो है एपिक के हैं, और इसके बाद ये जो है अपना टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट एपिक वर्क्स में पहला है बियोवुल्फ, है ना, फर्स्ट इंग्लिश एपिक है, ये इंग्लिश का पहला एपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंग्लो सैक्सन एज का है ना। रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी थी, द संस्कृत महाभारत वेदव्यास ने जो लिखी थी, पैराडाइज लॉस्ट रीगेन्ड जॉन मिल्टन ने लिखा था, डिवाइन कॉमेडी दांते ने लिखा था, द इलियड एंड ओडिसी होमर ने लिखा था। ये जो है 5-6 तो हैं ही, बाकी ऊपर जितने भी बताए थे सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। तो मेरा जो काम था मैंने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया है, बाकी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एपिक से प्रश्न आएगा तो इतनी बातों में से आ जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना और करके देख लेना, अगर इसमें दिया होगा तो अपने नोट्स अच्छे हैं, नहीं तो अच्छे नहीं है, ठीक है साथियों। आज जो है अपना तीसरा टॉपिक था एपिक का, ठीक है। मैंने बहुत ही कम समय में इसको जो है आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो साथियों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं ऐसी आपको प्रिंट निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसका प्रिंट निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है आप द इंग्लिश लैबोरेटरी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। और ये वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम जो है दोनों प्रकार की फीडबैक को जो है एज ए मोटिवेशन ही लेते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम वगैरह जो है, यूट्यूब जो है शेयर करते रहिए। जितना जल्दी जो है अपने 1 के होंगे उतना ही जो है मैं और आपके लिए जो है, अगर 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपके लिए जो है MCQs की सीरीज़ लेकर आऊँगा। पहले तो टॉपिक करा रहा हूँ, फिर मैं किसी अच्छे टीचर या खुद ही जो है MCQs की सीरीज़ लेकर आऊँगा, ताकि आप जो है अपनी तैयारी का पता कर सकें कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी, है ना। और ऐप पर जो है टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मात्र 100 रुपये में जो है आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, प्री, मेंस, है ना, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के हैं, आप किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर जो किशन राज सर की है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप पर जो है सबके लिंक अवेलेबल हैं। सूरतगढ़ में अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो मैंने सुमित जी का जो है ID मेंशन कर रखी है, ठीक है। आप उनको मैसेज कर सकते हैं, सूरतगढ़ में आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी बुक, ठीक है। ये दोनों ही लिटरेचर वाली भी मेरी और किशन राज सर की रैनन मार्टिन ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक है साथियों। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी नई बात के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।